पत्रकार बंधुओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है वो इसीलिए बुलाई गई है कि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे मुद्दे चल रहे हैं जिस पे आज बात करने की आवश्यकता पड़ रही है। आज उन मुद्दों पे शौकत अली जैसे लोग लगातार कमेंट्स कर रहे हैं जो कहते हैं कि महाराजा सुहेल जो पासी थे तो उनका किला कहाँ था, उनको जवाब भी देने का काम किया है। उनका अकबर नगर में किला था और सूरजपुर में किला था। और साथियों, जैसा कि अभी टीले वाली मस्जिद का भी प्रकरण चल रहा है, माननीय हमारे डीएम महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन देने का काम किया। टीले वाली मस्जिद महाराजा नल पासी के किले को लेकर और महाराजा बिजली पासी के किले को लेकर, महाराजा कंस पासी के किले को लेकर और हमारे महाराजा सुहेल दो पासी की जो मूर्ति लाल बाग में। समाज में बहुत सारी घटनाएं भी हो रही हैं, उन पर भी ध्यान देना है और हमारे किले खंडरों ऐतिहासिक लड़ाई को भी लड़ना है। इसमें आगे आके दो टुक होकर मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आगे आकर के हम लोग बहुत जल्द महाराजा लाखन पासी और कहीं ना कहीं नगराम को बसाने वाले मोहनलालगंज विधानसभा के हमारे महाराजा नल पासी की लड़ाई को बेबाकी से लड़ेंगे और उन किले खंडरों के ऊपर बनी मस्जिदों को हम लोग हटवाने का काम करेंगे। और ये सरकार से मांग करेंगे कि यहाँ पे हमारे महाराजाओं की 20 फीट ऊंची मूर्ति लगाई जाए और केजीएमसी में हमारे महाराजा लाखन पासी की 20 फीट ऊंची मूर्ति लगाई जाए। महाराजा लक्ष्मण महाराजा नहीं लक्ष्मण जी है जो है लखनऊ को बसाया था और जो है लक्ष्मण जी की प्रतिमा लगेगी तो वहाँ वो लखनऊ आकर के जो है कथा सुनाएंगे। इससे क्या कहेंगे? देखिए, राम भद्राचार्य जी ने जो कहा है मैं उस पर एक बात कहना चाहता हूँ कि लक्ष्मण जी का सम्मान भगवान राम जी है। राम जी का मंदिर अयोध्या में बना है और पूरी रामायण हमने भी पढ़ी है और देखी है बचपन से कि हमारे लक्ष्मण जी जो राम जी के अनुज छोटे भाई हुआ करते थे, उन्होंने कभी भी हमारे भगवान राम को छोड़ा ही नहीं। उन्होंने अलग सत्ता बनाने की तो बात छोड़िए, जब वनवास भगवान राम को हुआ 14 वर्ष का तो उस समय भी वो साथ में गए। तो कैसे हो सकता है कि अयोध्या के हमारे राजा हमारे प्रभु श्री राम को छोड़कर वो लक्ष्मण जी लखनऊ को आएंगे? ये कभी मुमकिन नहीं है। किसी भी रामायण में ये चीज़ नहीं लिखी गई है। और ये लखनऊ महाराजा लाखन पासी की नगरी रही है जिसके दस्तावेज भी मिलते हैं। किले खंडरों के नीचे भगवान शिव का मंदिर भी है। यही मेरा निवेदन है कि जो टीले वाली मस्जिद जो गैर तरीके से वहाँ बनाई गई है उसको हटा करके पर्यटक स्थल रूप में उसको विकसित करना चाहिए और वहाँ पे 20 फीट की मूर्ति लगानी चाहिए। मायावती जी की सरकार रही, उन्होंने अपने रहते रहते साहू जी महाराज की मूर्ति लगवाई, हम बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन लखनऊ के बसाने वाली महाराजा लाखन पासी की मूर्ति आखिर केजीएमसी जहाँ पे लाखन पासी का टीला भी मौजूद था, आखिर वहाँ पे क्यों नहीं है? ये सवाल उठते हैं। हमने देखा आलमबाग से लेके गोमती नगर तक कई जगहों पे मूर्तियां लगवाई गई, लेकिन ना झलकारी बाई कोरी की मूर्ति लगी, ना अवंतिका बाई लोधी की मूर्ति लगी, ना ब्राह्मण समाज से तो आपको दिक्कत ही थी। लेकिन हमारे लखनऊ को बसाने वाले महाराजा लाखन पासी की मूर्ति अगर पिछले की सरकारों ने की गई होती तो आज ये दिक्कत ना होती। लक्ष्मण की मूर्ति यहाँ एयरपोर्ट में लगवाई गई। मैं इस सरकार के मौजूदा सरकार से कह देना चाहता हूँ कि आप हिंदू हिंदू चिल्लाते हैं, आप कहते हैं कि सनातन, आप कहते हैं हिंदू, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी, लेकिन हिंदू कहने से नहीं होगा। अगर हिंदू समाज को बचाने वाला कोई था तो वो पासी समाज था, नहीं अगर मसूद गाजी का अंत करते महाराजा सुहेल दो पासी जो 1.5 लाख की सेना लेके आया था, तो जितने हिंदू बने घूम रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी मजार में जाके कलमा पढ़ रहे होते। तो इसलिए मैं कह देना चाहता हूँ सरकार से, मौजूदा रूलिंग पार्टी से जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहती है, महाराजा लाखन पासी की लखनऊ में 20 फीट की मूर्ति आपको लगवानी होगी। 27 का चुनाव आपके सर पर है, पासी निर्णायक स्थिति पे है। और जो भी पार्टी अगर ये बात को कह देती है कि हम 20 फीट की मूर्ति लगवाएंगे, सुहेल देव आर्मी उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगी, नहीं तो विरोध सबका होगा। न भाजपा मेरी सगी है, न सपा मेरी सगी है, न बसपा मेरी सगी है। योगेश पासी हमेशा जंगल का शेर रहा है, वो हमेशा बगावत करने का काम करेगा। आप जितना रोकेंगे हम उतना याद दिलाएंगे कि आदित्यनाथ योगी जी ने कहा था, भरे मंच से कहा था कि लाखन पासी, सुहेल देव पासी, हमारे झलकारी बाई कोरी, अवंतिका बाई लोधी, उदा देवी पासी और अनेकों राजा महाराजाओं का इतिहास पढ़ाया जाएगा।
जिससे कि हमारे लोग अकबर बीरबल और न जाने इनको ना पढ़ करके अपनी विरासत को पढ़े। लेकिन आज मैं आदित्यनाथ योगी से पूछना चाहता हूँ कि कितनी जगहों पे उदयदेव पासी जी के इतिहास को पढ़ाया जा रहा है, कितनी जगहों पे महाराजा सुहेलदेव पासी के इतिहास को पढ़ाया जा रहा है। तो सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, अगर वोट चाहिए तो काम भी करना पड़ेगा और हम बराबर इस पे अपनी आंख बना के रखे हुए हैं। लगातार महाराजा सुहेलदेव पासी जी के टाइटल के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो यही कह देना चाहता हूँ कि हमारे आदित्यनाथ योगी जी सबसे पहले महाराजा सुहेलदेव पासी इन्होंने कहा, लेकिन उसके बाद मैंने देखा जब राजनीतिक भंवर में ये फंसे और इन्हें सर्व समाज की राजनीति सूझी तो इन्होंने अभी सुहेलदेव कहना शुरू कर दिया, पासी हटाना शुरू कर दिया। तो मैं इनसे कह देना चाहता हूँ, आप मुख्यमंत्री बने, वो 300-400 लठैत पासियों को याद कर लीजिए जो आपके मठ में रहा करते थे, जिनके जलजले की वजह से आप मुख्यमंत्री बने। पासी समाज को आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है, इसीलिए आज पासी समाज को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन अगर महाराजा सुहेलदेव पासी का टाइटल बदला जाएगा, कई सारी चीजें सामने आ रही हैं। हमने माननीय नगर निगम को भी ज्ञापन दिया है, लाल बाग तिराहे पे लखनऊ में जो मूर्ति लगी है उसमें राजभट टाइटल को हटाया जाए। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं ये बात सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं, उसको तस्दीक कर देना चाहता हूं कि जल्द से जल्द वो ऐतिहासिक जो टाइटल लगा है उसको हटा करके वहाँ पासी लिखे या भर पासी लिखें। इतिहास के साथ न्याय करें, हमारे पासी समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि बहुत खिलवाड़ हमने बर्दाश्त कर लिया। अब पासी समाज अपने आप को ना दलित कहता है ना शूद्र कहता है, वो राजा महाराजाओं का वंशज है और उसी पे अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है। मिस्टर योगेश जी, जैसे एक सवाल आपसे, लोग टीआरपी लेके चल रहे थे, आज वही आपका विरोध कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कोई बात नहीं है, ये एक पैसेंजर ट्रेन है, मैं उसका ड्राइवर हूँ, मैं चलता रहूँगा। आज मेरे साथ शुभम पंडित, मन्नू पासी और न जाने कितने भाई बैठे हुए हैं। ये एक पैसेंजर ट्रेन है जिसकी जहाँ औकात में मंजिल आ जाएगी वो वहीं निकल जाएगा। जिसको अगर रोटी पैसा मकान मिल गया तो वो उधर भाग गया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आज भी कहता हूँ। लेकिन एक विरोध करने का भी एक गरिमा होती है। अगर मैं भाजपा सपा में हूँ या किसी भी संगठन में हूँ, मुझे छोड़ना है मैं बिल्कुल छोड़ के चला जाऊँगा, मैं अपना त्यागपत्र लिखूंगा, थमाऊंगा और चला जाऊंगा। लेकिन किसी के भी ध्वज को शर्मसार करना, उसको जलाना, मनोनयन पत्र फाड़ना, तो ये तो लग रहा है कि कोई आपका गुरु है जो कठपुतली की तरह आपको इस्तेमाल कर रहा है। वो गुरु है जो ये नहीं चाहता है कि योगेश पासी मलिहाबाद आए। वो गुरु है जो ये नहीं चाहता है कि सेकेंड लाइन लीडरशिप के तौर पे योगेश पासी आगे आए। इसीलिए मैं जान जाता हूं कि टारगेट किया जा रहा है, तो क्यों किया जा रहा है। इस क्यों का जवाब अगर आपने मान लिया तो आप समझ लीजिए किसी भी भंवर में फंसने वाले नहीं है। और हम पढ़े लिखे पासी, हम जानते हैं ये क्यों हो रहा है और हम इनका विरोध करके पासी समाज को आपस में लड़ाने का काम नहीं करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इनके पीछे लोग लगे हैं उनकी हालत पतली होने वाली है। जो आपके साथ रहते थे वही कह रहे हैं कि जो मिस्टर योगेश जी हैं समाज को धोखा देने का काम कर रहे हैं, इसीलिए हम पहले ही किनारा खींच गए हैं, इस पे क्या कहेंगे? मैं ये कहता हूँ, अगर आपको ये बात पता चली तो उसी से मैं एविडेंस के साथ आना चाहिए था। आज वो कहते हैं रिकॉर्डिंग है, मैं बताता हूँ कौन सी रिकॉर्डिंग। वीडियो के थ्रू कहते हैं रिकॉर्डिंग है, मैं बताता हूँ कौन सी रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग ये है कि यहाँ पे कुछ लोग हमारे बैठे हुए हैं, माननीय सांसद जी, पूर्व सांसद जी का यहाँ प्रवास लगा हुआ था। प्रवास के बगल में हम भी अपना एक प्रवास लगाना चाहते थे। रात के 10:30 बजे टेंट गया वहाँ पे, डाला मिलत के SHO महोदय, ACP महोदय ने हमारे लोगों को डाले सहित मलिहाबाद थाने में बंद कर दिया। और जब बंद कर दीजिए, आपके भी घर का कोई व्यक्ति अगर 5-6 लोग थाने में फंसे हैं तो आप आराम से ही तो बात करेंगे कि पुलिस वाले से डायलॉग मारेंगे। हम तो नॉर्मल बात करते हैं, तभी सर जी कहते हैं, क्योंकि हमारे ये घर के संस्कार हैं। अगर हमने कहा कि भैया सर जी वो हमारे संगठन के लोग नहीं है, वो गरीब लोग हैं, वो काम करने वाले लोग हैं, टेंट लगाने वाले लोग हैं, उनको छोड़ दीजिए, उन्होंने कहा नहीं छोड़ेंगे भाई। हम रात के 1:30 बजे थाने गए, थाने जा करके हमने उन लोगों को 1 घंटे बाद छुड़वा कर लाए। लेकिन मैं यही कहना देना चाहता हूँ, पासी समाज बहुत ही ज़्यादा सूझबूझ वाला समाज है। जो आप कर रहे हैं इससे मेरे कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, ना मैं आपके खिलाफ। कुछ लोगों ने कहा कि जो है हमने चुटकियों में उठाया था, चुटकियों में गिरा देंगे, क्या कहना चाहेंगे इस ये पर? छोटी बात है, ये कोई चर्चा का विषय नहीं है। अगर देखा तो बहुत बड़ी बात है। जैसे आपने कहा आपका संगठन का विस्तार है के वंशज कई जिलों में,
जैसे आपने कहा पासी समाज राजा महाराजा के वंशज हैं, कुछ लोग टिप्पणी कर रहे हैं आरक्षण लेने के लिए दौड़ते चले आते हैं, अब अपने आप को राजा बता रहे हैं। आरक्षण हमने कमाया है, आरक्षण मांगा कहाँ है? जो वर्ग अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ेगा, चाहे पंडित हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे कोई भी हो, जो भी लड़ेगा, चाहे पासी हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे लोधी हो, चाहे चमार हो, वो लड़े हैं तो कमज़ोर हुए हैं और कमज़ोरों के लिए आरक्षण दिया गया है। आरक्षण लेने का मतलब ये नहीं है कि उनके पास सम्मान नहीं है, उनके पास विश्वास नहीं है। आरक्षण तो आज जनरल कास्ट के भी लोग ले रहे हैं, तो क्या वो भी नीच हो गए? ये बेवकूफ़ों वाली बातें हैं। और जो लोग कहते हैं कि चुटकी बजा के, अरे तुम चुटकी बजाते रह जाओगे, लेकिन योगेश पासी जैसे लोग पैदा नहीं होते हैं, ये क्रांति से जन्म लेते हैं। ये तुम्हारी समझ बिल्कुल, में जैसे कि काकोरी में कांड हुआ, पेशाब कांड को लेकर कह रहे थे, वहाँ गए, रीलबाजी किए, कमेंटबाजी हुई, बाकी न्याय अभी तक हमको नहीं दिला पाए हैं। इसलिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए मैं आपसे कुछ नहीं कहूँ, क्योंकि मैं तो अपनी तारीफ करूँगा। आप जाके रामपाल पासी के पास ये माइक लेके जाइए और मेरे बारे में मैं तो देख रहा था थाने में, मैं तो था वहीं पे। मेरे बारे में आप 2 सवाल करिएगा। रामपाल पासी जी, मैं खुद जान रहा हूँ कि क्या होने वाला है, लेकिन मुद्दा ये था कि मेरे समाज के व्यक्ति को कैसे मूत्र चटा दिया गया। पूरे देश में, पूरी दुनिया में ये बात फैल गई और उसके बाद पासियों ने क्या किया, मार्शल समाज वालों ने क्या किया, ये दुनिया देखना चाहती थी। तो हमने अपनी ताकत से सिंगल फेस से 2,500 से 3,000 लड़के इकट्ठा किए और रामपाल पासी का खोया सम्मान रामपाल पासी को दिलवाया। आज भी उनके परिवार के लोग कहीं मिलते हैं, गाड़ी रोक के पैर छूते हैं, योगेश भैया आपने हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया। जो समाज जिस दिन दिवाली थी हम धरने बैठे हैं, उनके पड़ोस के लोग पटाखे जला रहे थे। अगर उस व्यक्ति के लिए 2,500 आदमी आ रहा है तो आदमी अपने आप से ही गदगद हो जाएगा। न्याय की बात नहीं करने आए, हम यहाँ मान सम्मान की बात करते हैं। ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी क्योंकि बात थोड़ी ऊंचे लेवल की है। सम्मान तुम क्या दोगे किसी को जो कभी सम्मान अपने बाप का नहीं कर पाए, वो हमारा सम्मान क्या कर पाएगा? हमने जो देखा है, कई लोग आते हैं, सोहेल आर्मी से सदस्यता लेते हैं, उसके बाद टीआरपी कमाते हैं, फॉलोअर्स कमाते हैं और उसके बाद इस्तीफा दे देते हैं। कहीं झंडा जला रहे हैं, कहीं पर्चा जला रहे हैं। इसमें क्या कहेंगे? कोई दिक्कत नहीं, उनका दिमाग अगर देखा जाए तो यह बहुत बड़ी बात है। देखा जाए बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं समाज को पॉजिटिव में लेकर चलूँ। अगर मैं उनका विरोध करता हूँ तो समाज यही सोचेगा कि वो तो लड़के हैं, आपको भी ये काम कर रहे हो, क्या मतलब है कि उनके और हमारे में अंतर क्या रह जाएगा? देखिए, समाज वैसे भी कई समस्याओं से जूझ रहा है। आखिर आप जलाओ झंडा, लेकिन ये भी कहो हिमांशु पासी जो प्रताप प्रयागराज में मारा गया, उसके लिए आप क्यों नहीं गए? आप जो 8 वर्ष की लड़की प्रयागराज में उसके साथ गलत कृत्य हुआ, उसके लिए आप क्यों नहीं गए? अभी मंजूपुर में 11,000 लाइन से जो लड़का झुलस गया, उसके लिए आप क्यों नहीं गए? महाराजा सुहेल दो पासी के नाम पे राजभवन लिखा है, उसके लिए आप क्यों नहीं गए? टीले वाली मस्जिद पे बन गया मस्जिद, आप जाओ, सवाल करो, काम भी करो। योगेश जी, जैसे ये मामला हुआ है, कहाँ से मामला बिगड़ा हुआ है? जो ये लोग ये दिमाग से मामला बिगड़ा हुआ जी। हमारे साथ जो लोग थे पहले, वो अभी भी हैं, जिनके पेच ढीले हो जाते हैं, वो ऐसा काम करते हैं। और आप उनकी भाषा शैली देखो, बहुत ढीले हैं पेच, बाकी दिक्कत नहीं है। बाकी उन्होंने कहा जिसकी जहाँ औकात होती है, हम पैसेंजर ट्रेन चला रहे हैं, रुकती है, 10 लोग उतरते हैं तो 100 लोग चढ़ते हैं, ये होता रहेगा। और जो लोग ये समझ बैठे बेचारे, वो जो ये समझ बैठे, मैं उनको बोलना चाहता हूँ, इनकी तो औकात ही नहीं, हमें सुन पाएंगे वो पूरा वीडियो नहीं देख पाएंगे, हम आपको बता रहे हैं। लेकिन दूसरे लोग जो बैठे हैं, उनको बता देना चाहता हूँ, जिनको तुमने शेर समझ के अपनी टीम में ले लिया है, अरे वो तो डमी थे, असली वाले हम दिखाते नहीं है। ये आप नहीं समझ पाओगे योगेश पासी की राजनीति। वो रीलबाजों को आप लेके बैठ गए, सोचे कि पूरा काकोरी का धरना, मलियाबाद का धरना उन्होंने कर दिया। अरे भाई, अभी मौका आएगा, दूसरा धरना करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं विधायकी की तैयारी कर रहे हो 40-50 फॉलोअर्स लेके? अरे बिल्कुल करें, करना चाहिए। मुझे तो खुशी होगी अगर मेरा भाई विधायक बनेगा, मुझे खुशी है, मुझे खुशी होगी। मैं सबसे पहले मुंह मीठा कराने आऊँगा। अरे बने तो सही, कुछ करे तो सही, लेकिन समाज को आगे बढ़ाओ। ये नीचे गिराने का काम कर रहे हैं ना, तो समाज इनको नीचे गिरा रहा है। कमेंट में मैं देख रहा हूँ, कमेंट में ऐसे भी कमेंट आ रहे हैं कि ये लोग पैसा जो है राजनीतिक लोगों से पैसा लेकर जो है इन लोगों ने वो तो ऐसा जो है ये सब किया है, करते झंडे जलाए। आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? ज्यादा देखिए, जख्म बड़े पुराने हैं। आपसे एक और भी सवाल है, जैसे कह रहे थे कि जब अपने घर के नहीं है तो बाहर के कैसे हो सकते हैं, समाज के प्रति कैसे हो सकते हैं? घर में ही तो रहता हूँ। अरे मतलब बता रहे थे घर के जब नहीं है ये, अच्छा, अब आप परिवार वालों के नहीं है, अपने फैमिली के नहीं है, तो मेरे फैमिली जाके सवाल कर लो। मैं तो कहता हूँ, हमारी बात हुई है, मैं तो सीधा कहता हूँ,
कि भाई जो कोई भी व्यक्ति हो, जी अगर इस ज़मीन की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो वो व्यक्ति नहीं है। जो अपने पिता की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है वो व्यक्ति नहीं है। जी बाकी यह बातें बहुत दूर हैं, संसार में लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम फिर भी ये कहेंगे, हमारे छोटे भाई हैं, थोड़ा दिमाग कम है, लोगों के बहकावे में चार पहिया में बैठा लेते हैं लोग, थोड़ा खुश हो जाते हैं, तो दिमाग थोड़ा है, कोई बात नहीं, हम अपना काम करेंगे। जो उनका मेन मोटिव है कि योगेश पासी का मनोबल तोड़ देंगे, तो तुम नहीं जानते हो कि योगेश पासी को जितना डिस्टर्ब करोगे वो उतनी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और ये तुमको बहुत बड़ा, जो तुम्हारे आका हैं, आंखों में आंखें डाल के कह देना चाहता हूँ, ये आपके लिए दिक्कत हो जाएगी और आपको हम दिक्कत देंगे। याद रखना, पुराने वीडियोस देख लेना, जहाँ मुलाकात हुई, दिक्कत मिली है, आने वाले वीडियो बनेंगे वो भी जाके पास्ट टेंस में देख लेना कि दिक्कत रहेगी। और हमसे मत उलझो, हमारा मन नहीं है मलिहाबाद में, हमारा मन मलिहाबाद का नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, हमारा मन नहीं है। घसीटो मत इस पासी को, अगर ये आ गया तो तुम्हारा क्या होगा, इस बात को याद रखो। निर्दलीय भी हो गए तो क्या होगा, हमारा मन नहीं है, हमको मत घसीटो। लगातार मलिहाबाद की जनता, आप नहीं जान रहे हो, मलिहाबाद से चुनाव लड़ने का मन नहीं है। लगातार मलिहाबाद की जनता आपसे रिक्वेस्ट कर रही है कि आप यहाँ से चुनाव लड़िए। क्या आप आगे जो है चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमने पहले ही कहा हम नेता बनाने के लिए आए हैं, हम नेता बनाने के लिए आए हैं, लेकिन वो देखी जाएगी, बात की बात है, राजनीति बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन जो आका लोग हैं, मैं उनसे कह देना चाहता हूँ कि हमें घसीटो मत। घसीटोगे हम और काम मलिहाबाद में करेंगे, हम और जिद में आएंगे, क्योंकि पासी जब सुअर को पकड़ सकता है तो तुम्हारी गद्दी भी छीन सकता है, ये बात याद रखना। कसमंडी के लिए कुछ चाहेंगे समाज के बारे में? तो भाई तो ले यार, कसमंडी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? कसमंडी के लिए अभी यही है कि आगे कुछ दिख सकता है, धरना लड़ाई चल वगैरह? रही है, बड़ी लड़ाई होने वाली है बहुत जल्द। एक हमारा भाई बहुत संघर्ष कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी है मुझे कि हमारे दो लोग समाज को आगे कहीं ना कहीं नेतृत्व कर रहे हैं। हमारा एक भाई यात्रा कर रहा है, मुझे बहुत खुशी है। और योगेश पासी कभी किसी से कंपटीशन नहीं करता, ना जलन रखता है। इतना ही कह देना चाहता हूँ कि आपसी सलाह से हम लोग बड़ा काम करेंगे, और क्योंकि लड़ाई कोर्ट की भी चल रही है, हम लोग वो भी कर रहे हैं। सारी बातें मीडिया में नहीं बताई जाती हैं। सूरज पासी और योगेश पासी क्या साथ दिख सकते हैं कसमंडी में? अरे वो साथ ही हैं, साथ में बैठना साथ नहीं होता है, दिल से साथ सोना साथ होता है। हम सब साथ हैं। अभी मलिहाबाद के पहले कभी नहीं दिखे, मलिहाबाद में दिखे। वक्त आने पे जो साथ हो जाएं वही सबसे बड़े साथी हैं। हम मन से कहते हैं, वो मेरा छोटा भाई है, मैं बड़ा भाई हूँ। हम लोग मिल करके जिस दिन आएंगे तो जलजला फिर आ जाएगा। कसमंडी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा नहीं, जब साला बोर्ड लग गया तो मंदिर बनने में टाइम कहाँ लगेगा। 8 साल की बच्ची के साथ जैसा कि कुकृत्य हुआ, वहाँ पर आप गए और प्रशासन ने जो है, प्रशासन के लोग आपसे जो है मिलने बाहर नहीं आ रहे थे, आप ज्ञापन देने गए थे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो जो मेरा एक वीडियो वायरल हो रहा है, तो जब तक मैंने उस बिटिया को नहीं देखा था तब तक मैं नॉर्मल, लेकिन जब मैंने उस बिटिया को देखा तो उसकी कोई औकात नहीं थी, दुबली पतली एक लड़की 8 साल की। मुझे बहुत गुस्सा आ गया, तभी मैंने उस बात को बोला और 23-22 तारीख तक का मैं अल्टीमेटम दे के आया हूँ। अगर उस विद्यालय की, जो केएस पब्लिक स्कूल जो उतरावा थाने के अंदर बना है प्रयागराज में, अगर मान्यता नहीं रद्द होगी तो 23 तारीख को हिमांशु पासी हत्याकांड और उस 8 वर्षीय बिटिया के सम्मान में हम लोग बड़ा धरना देंगे और पूरा प्रयागराज इसके लिए एक्टिव हो रहा है। और 23 तारीख को जलजला मार्शल समाज का, हिंदू समाज का वहाँ पे दिखने वाला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।